नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो सबसे पहले आप सभी को आज की इंडिपेंडेंस डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आपके लिए रिव्यू करेंगे जियो सिनेमा में रिलीज हुई सुष्मिता सेन की नई वेब सीरीज ताली की। तो देखिए, पहली बार हुआ है कि मतलब असुर के बाद कि जियो सिनेमा वालों ने इस पर्टिकुलर वेब सीरीज को इकट्ठे एक साथ 6 एपिसोड रिलीज कर दिया है। नहीं तो वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि 2 एपिसोड पहला दिन लाते हैं और हर दिन एक एपिसोड लाते हैं, तो जिसमें थोड़ा मुझे लगता है कि सीरीज देखने का बिंज वॉचिंग का मजा जो है वो किरकिरा हो जाता है। लेकिन इस बार उन लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया, छुट्टी का माहौल है और ये जो पर्टिकुलर वेब सीरीज है ये भी किसी तरीके का एक इंडिपेंडेंस की ही कहानी है, जहां से आपको इनडिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति या फिर उससे फ्रीडम की बात कही जा रही है। तो इसको उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के एकदम मतलब पूरे राइट एकदम उस दिन पे उन्होंने कंप्लीटली रिलीज कर दिया है। तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि एक साथ मुझे बिंज वॉचिंग का मौका मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं सीरीज की, ढेर सारी चीजें आपको बतानी है। तो पहला जो है कि मतलब गौरी सावंत, ऑलरेडी अगर आप गूगल करते हो तो आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। उनके लाइफ में आधारित ये कहानी है, जो थोड़े बहुत कुछ सिचुएशन है वो फिक्शनल्स है, बाकी लगभग उनकी लाइफ की उनकी बायोपिक इसमें दिखाई गई है। गौरी सावंत एक ऐसी मतलब आप बोल सकते हो पर्सना है, ऐसा एक मतलब इंसान है जिन्होंने पहली बार इंडिया में इतना तगड़ा इतना मतलब जोर शोर के साथ थर्ड जेंडर की मतलब रिकॉग्निशन की मांग किया था। और उसके बाद उन्होंने जो किया थर्ड जेंडर के लिए, या फिर मान लीजिए सारे जितने भी एड्स विक्टिम्स है, मतलब एड्स मतलब पीड़ित लोग हैं, या फिर रेप विक्टिम्स है, या फिर जो एबेंडेंट बच्चे हैं, इन लोगों के लिए इतना समाज में जो मतलब थोड़ा बिछड़ जाते हैं, इनको लिए इतना कुछ उन्होंने किया है लाइफ में। आज वो मिसाल बन चुकी है। इस कारण से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मतलब वोटर जो सिस्टम है, वोटिंग सेक्शन, इलेक्शन कमीशन, उनको महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया था। तो इतना तगड़ा उनका प्रेजेंस है। तो उनकी ही कहानी है, तो वही दिखाई गई। इसके ज्यादा आपको कुछ बताना नहीं है, आप गूगल करोगे या सीरीज देख लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। पॉजिटिव साइड में अगर मैं आऊं, देखिए मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कहते कहते। भैया एक वेब सीरीज के अंदर में इतना बढ़िया डायलॉग राइटिंग मैंने कभी नहीं देखा है। एक सीरीज के अंदर में डायलॉग्स इतने बढ़िया लिखे हुए हैं, आपको हर डायलॉग्स में, सुष्मिता सेन के हर डायलॉग्स में आपको ताली बजाने का मन करेगा। लिटरली आपको मतलब गूज़बम्स आएंगे, इतना बढ़िया डायलॉग्स लिखे गए हैं। सबसे बड़ा कॉमेडी क्या होता है बोलिए तो, कि मतलब अपने खुद के ऊपर हंसना। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे दूसरा एक मतलब पर्सन है जो सुष्मिता सेन को, यहाँ पे जो गौरी सावंत का किरदार जो प्ले कर रही है, उनको पूछा जाता है कि तू अगर मिस यूनिवर्स बन गई तो क्या करेगी तू। तो उसका आंसर आता है, मैं अपना जेंडर मतलब सेक्स चेंज का ऑपरेशन कर लूंगी। आप सोचिए, सुष्मिता सेन हरसेल्फ इज अ मिस यूनिवर्स, एक्स मिस यूनिवर्स, उनको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद इन दी सीरीज और वो इसका ये आंसर कर रही है। तो ऐसा हार्ड हिटिंग डायलॉग राइटिंग इसके अंदर में, कमाल की डायलॉग राइटिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज जो इस सीरीज को बहुत ही खास बनाता है वो है सुष्मिता सेन का परफॉर्मेंस। सुष्मिता सेन आर्या वेब सीरीज से अब उन्होंने मतलब इसमें आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म में उन्होंने डेब्यू किया, उसका कमबैक हुआ और शायद उन्होंने इस पर्टिकुलर आज के दिन के लिए ही कमबैक किया था। क्या तगड़ा परफॉर्मेंस है सुष्मिता सेन, कमाल की, मतलब छा गई है पूरा सीरीज में। जैसे उन्होंने वॉइस को मतलब मॉड्यूलेट किया है, जैसे वो अपना मतलब फेस वगैरह उतना उनका लुक्स, जिस तरीके से वॉइस ओवर एंड मेक ओवर इज ब्रिलियंट। हर हर मतलब पॉइंट में जहां पे थोड़ा मतलब मैस्कुलिनिटी लाने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब जो है था मतलब आफ्टर शेव, मतलब लड़कों का जो होता है ना थोड़ा ग्रीनिश एक लुक्स आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, वो भी छोटा छोटा चीज इसमें अंदर में दिखाया गया है। एंड जब वो वेटर का काम करती है एक होटल के अंदर में, ये एक मतलब ऑलरेडी आप जानते हो, जिसने थोड़ा बहुत गौरी सावंत को अगर फॉलो आपने किया है, तो वो सीक्वेंस में उनका वो मूछों वाला जो लुक, क्या कमाल का मेकअप दिया है और क्या कमाल का उनका परफॉर्मेंस है भाई, मतलब मजा आ गया। एक ये है ना ताली, ये ताली एक्चुअली हाथ के साथ हाथ नहीं, हाथ के साथ समाज के ऊपर, समाज के गाल के ऊपर जो है ये ताली बज रही है। इतना कमाल का उनका परफॉर्मेंस है, इतना बढ़िया राइटिंग है इस पर्टिकुलर सीरीज का।
अब अगर बात करते हैं दूसरे चीज़ों का, देखिए और काफ़ी सारे मुद्दे हैं। जैसे जो थर्ड जेंडर है उनको आज मान्यता दी गई है, लेकिन उससे पहले उनको मतलब कौन सा बाथरूम वो यूज़ करेंगे उनको पता नहीं था। वोटर आई कार्ड में उनका नाम नहीं था। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। आप सोचिए, उनको ड्राइविंग करना अलाउड नहीं था, ड्राइविंग नहीं कर सकते थे वो लोग, अपना गाड़ी अपना बाइक नहीं खरीद सकते थे। ऐसा बहुत सारा चौंकाने देने वाला सच जो है ना, इसके अंदर में इसका खुलासा होगा आपको। और एक चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि एरोप्लेन में पहली बार जब सुष्मिता बैठती है, वो बाहर जाती है लेक्चर्स देने के लिए किसी मतलब इनविटेशंस पर, तो वहां पे फ्लाइट के अंदर में वो फ्लाइट अटेंडेंट से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है, तो कहती है ये वाला है। तो जेंट्स कौन सा है, लेडीज कौन सा है, तो फ्लाइट अटेंडेंट कहती है नहीं यहाँ पे एक ही है। तो सुष्मिता सेन कहती है कितना बढ़िया ऑप्शन है भाई, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। फ्लाइट तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है जहाँ पे लड़का लड़की को भेदभाव नहीं कर जाता है, नहीं किया जाता है बाथरूम के अंदर में। तो ऐसी रियलिटी आपको जो है ना यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी और आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा भाई कितना खराब कितना बुरा इन लोगों के साथ हुआ है, जिनको आज जाके रिकॉग्निशन मिली है। सिग्नल में इनको देखने के बाद हम लोग इसको हाथ जोड़ लेते हैं या फिर गाड़ी का जो है कांच इसको उठा देते हैं, कभी इनका नाम हम लोग नहीं पूछते हैं। तो ये सीरीज का मकसद, इसका जो आप बोल सकते हो इसका जो मैसेज है, मैसेज यही है कि इनको दूर धकेल के आप इनका कुछ भला नहीं कर सकते हो, या फिर 10 रुपए दे के भी आप इसका कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। इनको करीब बुला के बात करके इनका मतलब इनको इनडिफरेंट फील ना करवा के आप एक्चुअली इनको प्रोग्रेस करवा सकते हो। तो यही इस पर्टिकुलर वेब सीरीज का सच है और जिसको वो मतलब बहुत कामयाबी के साथ एस्टेब्लिश करने में समर्थ हुआ है ये वेब सीरीज। दोस्तों ये वेब सीरीज आप एंटरटेनमेंट के नजरिए से मत देखिए। हालांकि मैं नहीं कहूँगा काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी डल है, बायोपिक है तो थोड़ा एक मतलब इसमें चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप एंटरटेनमेंट तो जरूर होंगे। यहाँ पे जो लास्ट वाला एक सिचुएशन है जहाँ पे उनको एक धरने में वो बैठती है, वो वाला पोर्शन आपको मैं क्या कहूँगा, आप गदर 2 देख के आए हो, सनी देओल का चीख आपके कानों में गूंज रहा है, यहाँ पे सुष्मिता सेन का जो ललकार है वो भी आपके कानों में गूंजेगा। ऐसा उन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसा इस सीरीज ने एस्टेब्लिश किया है। जो मांग ट्रांसजेंडर्स की, जो मांग तृतीय लिंग की, जो मांग जो आदर्श का जो बॉक्स फॉर्म के अंदर में जो अभी टिक होने के लिए आता है ना, उसका लड़ाई है। तो दोस्तों मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया था। मैं थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जा रहा हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं और मैं अभी तक इससे उभर नहीं पाया हूँ। तो अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर नहीं देखा है तो आप देखिए, वापस आइए, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। सब्सक्राइब इस चैनल को करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है, पैसा लगता नहीं है, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। आपका सब्सक्रिप्शन से थोड़ा बहुत मदद हमको मिलता है। अगर आपको मतलब अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन एंड अलविदा।